हेलो एवरीवन, आई होप सो यू आर गुड एट होम। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो यू आर वाचिंग जीवी फाउंडेशन विद एस के सर। आज हम बात करने वाले साइंस का एक चैप्टर है जिसका नाम है कॉल एंड पेट्रोलियम। और मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सभी से कि अगर हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं, आपको जो शेयर कर रहे हैं वीडियो, जो कंटेंट दे रहे हैं, बेटर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएं, क्योंकि जो स्टूडेंट घर बैठे हुए जिनको नहीं पता है हमारे बारे में, वो उसके बारे में जाने। एंड आई रिक्वेस्ट टू एवरी वन, ज्वाइन जीवी फाउंडेशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम द चैप्टर कॉल एंड पेट्रोलियम। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट है साइंस और चैप्टर 5 है हमारा, जिसका नाम क्या है, कॉल एंड पेट्रोलियम। सबसे पहले बात करें यहाँ पर, ये हमारा कोचिंग जीवी फाउंडेशन, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉल एंड पेट्रोलियम होता क्या है, सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सी ऑल द स्टूडेंट, बात चल रही है कॉल एंड पेट्रोलियम की। सबसे पहली बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो द फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टैटिक मैनर में बात करेंगे, क्योंकि रिवीजन वीडियो है, इट्स नॉट अ डिटेल वीडियो होगा तो हम बहुत धीरे से बात करेंगे, लेकिन यहाँ बात करेंगे थोड़ा स्पीड से। नेचुरल रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, कौन से, इन एग्जॉस्टिबल और क्या है बेटा, एग्जॉस्टिबल। द रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी डियर कीप इन द ब्रेन। छोटे छोटे मैं क्वेश्चन पूछता जाऊंगा, यू मस्ट बी यूज योर माउथ विद द ब्रेन। मैं जैसे छोटा क्वेश्चन पूछूं, फटाक से आंसर आना चाहिए, ठीक है, और ब्रेन अलर्ट होना चाहिए, हाई अलर्ट मोड पर। देखो, अगर आपको बोले कोई इन एग्जॉस्टिबल का मतलब कैसी क्वांटिटी, अनलिमिटेड, लिमिटेड, अनलिमिटेड, किसमें, नेचर में, एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, कॉल इनएग्जॉस्टिबल। एग्जांपल डियर स्टूडेंट, सनलाइट एंड एयर। एग्जॉस्टिबल की बात करें जो किसमें हो, लिमिटेड क्वांटिटी में, और ये एग्जॉस्टेड हो सकते हैं कौन सी एक्टिविटी से, ह्यूमन एक्टिविटी से। एग्जांपल फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल एंड पेट्रोलियम। क्लियर हो गया बेटा, कोई डाउट? इस पे सिंपल सा है, आपको पता होना चाहिए, जो लिमिटेड में हो तो वो होगा एग्जॉस्टिबल, अनलिमिटेड में क्वांटिटी हो वो क्या कहलाएगा, इनएग्जॉस्टिबल। आगे डियर स्टूडेंट फॉसिल फ्यूल्स की बात कर लेते बेटा, फॉसिल फ्यूल। The natural fuels formed from the remain of living organism buried under the earth log and long ago are called fossil fuels। बहुत लंबे टाइम तक क्या हो, अर्थ के नीचे दबे हुए, और अंडर दी व्हाट, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या हो, सड़ने के स्टार्ट हो, और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे क्या हो, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, फॉसिल फ्यूल्स के अंदर। ठीक है, याद रखना ऑक्सीजन एब्सेंट होनी चाहिए, गलती से प्रेजेंट नहीं लिखे वहां पर। डिफरेंस बिटवीन द एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स, समझते हैं इसको फटाफट। पहली बात करें, अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी एंड एबंडेंट नेचर। बात करें फॉर्म्ड, टाइम हो जाएगा इसको क्या, ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम, लार्ज क्वांटिटी, बहुत ज्यादा, ठीक है, फॉर्म्ड ओवर द लार्ज पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल, दिस आर फॉर्म्ड फॉर ऑलमोस्ट एवरी डे। या बात करें, दे कैन नॉट बी यूज ओवर द ओवर अगेन, दे डू नॉट लास्ट फॉर एवर। दे कैन बी यूज्ड एंड ओवर अगेन, दे लास्ट फॉर एवर। फिर बात बोल रहे एग्जाम्पल कौन है बेटा, कॉल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सनलाइट। क्लियर हो गया बेटा डिफरेंस? जब डिफरेंस पूछा जाए तो ध्यान रखना, इस तरीके से हमें कोई चार लिख देना, चौथे में एग्जाम्पल लिख देना, बाकी तीन तो आपको आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा रिसोर्सेज, इसकी बात करते हैं, रिसोर्सेज, ठीक है। जहां मैं अंडरलाइन करूँ आपको देखना है, फास्ट है ना, फिर जहाँ क्वेश्चन बनता है मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा, जहाँ नहीं बनता फिर आगे बढ़ेंगे बेटा, क्योंकि इतना टाइम नहीं, टाइम वेस्ट करें। पूरा अलर्ट मोड पे आपको देखना। अगर आपकी 5 सेंस काम करेगी, अभी से प्रैक्टिस करो उसकी, तो मैं ड्रीम लेके बैठा हूँ आपके लिए, ठीक है। अगर वो ड्रीम सक्सेसफुल हो गया ना, तो पुराने ज़माने के जो लोग थे वो इतने ब्रिलियंट थे कि उनकी टेक्नोलॉजी आज तक कोई उनकी तोड़ नहीं निकाल पाया। रिगेटिंग माई पॉइंट, पहले का आर्किटेक्चर देख लीजिए, जैसे ताजमहल बनाया, आज तक कोई नहीं बना पाया। पहले की जो टेक्नोलॉजी, महाराणा प्रताप की जो घड़ी थी शेडो में चलती है, वैसा दिमाग को नहीं लगा पाया। तो वो मैं चाहता हूँ वो इनबिल्ट वापस कैसे जनरेट हो जाए हमारी जनरेशन में, बाय यूजिंग 5 सेंस। अगर वो 5 सेंस काम करेगी तो डेफिनेटली वो स्टार्ट हो जाएगा, अदरवाइज तो मतलब ही नहीं। और वो पहले क्या होता था, टेक्स्ट बुक एक ही हुआ करती, लिमिटेड थी, प्रिंटिंग मशीन नहीं थी इतनी ज़्यादा, तो लोगों के पास टेक्स्ट बुक ओरिजिनल एक टीचर के पास ही होती थी, और स्टूडेंट सुनते थे, तो उनका सेंस बहुत हाई अलर्ट मोड पे था, देखने में भी बहुत हाई अलर्ट मोड था। उससे होता था क्या, लर्निंग कैपेसिटी में वेगोरस क्या होता था, क्यूरोसिटी हुआ करती थी। और क्यूरोसिटी का मतलब मुझे जानना है और मुझे इसको दिमाग में बैठाना है, इसलिए वो लोग काफ़ी ब्रिलियंट हुआ करते थे। और आज क्या हो गया, सारा मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो हम बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट जोन में चले गए, जिसकी वजह से हमारी 5 सेंस हाई अलर्ट मोड पे नहीं है। बात समझ में आ गई क्या? एंड दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग टू जनरेट 5 सेंस बाय यूजिंग बैकलेस एजुकेशन। बात समझ में आ गई? यही इंपॉर्टेंस है जिसकी हम बात कर रहे हैं बार बार।
वेरियस मटेरियल विच आर यूज टू फुलफिल द एकम्प्लिश नीड ऑफ ह्यूमन। अब इस पे क्या क्वेश्चन मैंने लगातार पढ़ूंगा, जहां मुझे लगेगा क्वेश्चन बनेगा इसकी बात करें। फुलफिल एकम्प्लिश, एकम्प्लिश का मतलब पूरी करना की जो नीड या जरूरत है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट a resources is anything in the environment that can be used, the thing available that is used by the human activities, this is called resources। ठीक है, resources can be broadly divided in the following two categories, एक तो होता है natural और एक man made। yes or no? बात करें natural gas which can be obtained naturally, some of the example natural resources कौन है, air, soil, water, sunlight, ये सारी कौन है, natural resources। ये क्लियर हो गया, यहाँ तो कोई डाउट है? नेक्स्ट बात करें मैन मेड, देयर आर द रिसोर्सेज विच आर मेड बाय मैन या ह्यूमन ने बनाया हुआ। फिर बात करें कौन कौन से, बेटा आपने देख लो, टेबल, चेयर, कार, बस, प्लास्टिक। फ्लो चार्ट से भी समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज दो टाइप के, मेन मेड एंड नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ लिखा है मेड बाय ह्यूमंस एंड समथिंग डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, नॉट अवेलेबल नेचुरली, विंड, सॉइल एंड वाटर। एंड टेबल एंड चेयर की बात करें तो नॉट मेड बाय। क्लियर, डाउट? ठीक है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट बात करें कॉल, किसकी बात करें बेटा, कॉल। कॉल इज अ हार्ड, ब्लैक एंड कंबस्टिबल मिनरल। आप देख सकते हो कैसा ये हार्ड है, कंबस्टिबल भी है, ठीक है। और इसे क्या बोलेंगे, मिनरल्स की कैटेगरी में लेके चलेंगे, इन विच कंसिस्ट मेनली कार्बन। तो कॉल किससे बना होता है, कार्बन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट बात करें, इट इज फाउंड डीप कॉल माइंस अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो लिखा भी है कॉल एंड एक्सॉस्टिबल रिसोर्स, ताकि आपको ये भी याद हो जाए कि कौन सी कैटेगरी में ये एग्जॉस्टिबल में, कौन सी कैटेगरी में ये एग्जॉस्टिबल। वेरी गुड। लिमिटेड है या अनलिमिटेड है ये, वेरी गुड। किसमें रहेगा ये, लिमिटेड है। बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट, वेरी गुड। फॉर्मेशन ऑफ द कॉल की बात करें तो कॉल वाज फॉर्म बाय द डीकंपोजिशन ऑफ द लार्ज प्लांट एंड ट्रीज बरीड अंडर द वॉट अर्थ अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो। अब साफ समझ सकते हो 300 मिलियन ईयर्स अगो की बात चल रही है, बहुत टाइम लगता है इसको बनने में, यस और नो? आगे देखिए, अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो द अर्थ हैड द डेंस फॉरेस्ट इन द लो लाइंग great areas. Due to natural calamities such as earthquake, volcano and flood, these forests were buried under the surface of the earth. As more soil got deposited on them, they were compressed. As a result, the temperature also rose as they sank deeper and deeper. कहीं पर भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। शॉर्ट में याद रखें, क्या रखेंगे, अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लैक ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, इसका क्या होगा, लगातार ये कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, कॉल। आ गया समझ में? या फॉसिल फ्यूल्स भी कह सकते हैं शॉर्ट में। ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, द एब्सेंस ऑफ एयर, लिख दिया बेटा, ये कंपलसरी है, पहले कहा था आपको। एंड वुड बरीड फॉरेस्ट प्लांट्स स्लोली गॉट कन्वर्टेड इनटू कॉल। स्लो प्रोसेस है ये, कैसा प्रोसेस है, स्लो। और किससे बनता है ये, डेड प्लांट एंड एनिमल। यहाँ पे कुछ आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, बात करेंगे यहाँ पर, बिकॉज कॉल was formed from the remain of the plant, it is called fossil fuels। अब क्वेश्चन बना यहाँ पर, क्वेश्चन क्या बनेगा कि why it is known as the fossil fuels। तो आंसर रहेगा कि ये जो कॉल है वो किससे फॉर्म होता है, रिमेन्स ऑफ प्लांट। बात समझ में आई बेटा, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया जाता है, फॉसिल फ्यूल्स। देखो, ऑन हीटिंग कॉल, अगर हम कॉल को क्या करें, हीट करें या बर्न करें, जलाएंगे, तो आपको पता है कोई भी चीज अगर बर्न होती है, किसकी प्रेजेंस के बिना बर्न नहीं हो सकती, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बिना बर्न नहीं हो सकती। अगर कहीं बर्निंग आ रही है तो डेफिनेटली किसकी वजह से आ रही है, ऑक्सीजन की वजह से आ रही है। यहाँ तक को डाउट है डियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ हम लिखेंगे कार्बन ने यहाँ पर क्या प्रोड्यूस कर दी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि कार्बन किसकी प्रेजेंस में है, ऑक्सीजन, और दोनों ने मिलकर क्या बना दी बेटा। यहाँ तक कोई समस्या? ये देखो कॉल माइंस का फोटो दिया हुआ है, किस तरीके से कॉल माइंस में काम होता है। बिल्कुल बेटा, कॉल को अगर हम बंद करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो डेफिनेटली जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, CO2। क्या मिलेगा बेटा, यहाँ तक कोई समस्या किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजेस ऑफ कॉल क्या बेटा, एक तो कहाँ पे ये होम में और इंडस्ट्रीज में यूज होता है, और सबसे बड़ा यूज आजकल के थर्मल पावर प्लांट, क्या जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखा होगा बीच में अशोक गहलोत साहब ने इलेक्ट्रिसिटी बिल का फ्री डिक्लेरेशन किया है, और अभी भी फ्री डिक्लेरेशन चल रहा है, जिसकी वजह से कई बार हमें लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हुई है, यस और नो? क्योंकि कोल्स लिमिटेड क्वांटिटी में है
और वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो थर्मल पावर प्लांट है वो स्टॉप हो जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी और हमें फ्री में इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। यस और नो? अर्लियर इट वॉज बी यूज इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस द स्टीम टू रन द इंजन। मतलब पहले ज़माने में कहाँ पे यूज होता था कि स्टीम इंजन, कहाँ पर? शिप के अंदर। प्रोडक्ट ऑफ कॉल, प्रोडक्ट ऑफ कॉल कौन है बेटा? द कॉल ऑब्टेन टू प्रोसेस इंडस्ट्रीज टू ऑब्टेन द यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कॉक, कोल टार एंड कोल गैस। जैसे डामर का रोड बनाना है तो वहां पे जो यूज करते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? प्रोडक्ट ऑफ कॉल। कॉक की बात करें बेटा, टफ, पोरस, ब्लैक सब्सटेंस। प्रॉपर्टी ध्यान रखें, एक तो बहुत ही ज्यादा टफ, पोरस, ब्लैक। इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। क्वेश्चन बन गया, Which one of the following is the purest form of carbon? ऑप्शन ए कॉक, ऑप्शन अलग अलग दे देगा, कॉल टार, ये सारे एग्जांपल देगा, ये वाले जो रेखे बराबर। तो याद रखना कौन है? कॉक। कॉल गैस भी एग्जांपल दे देगा, पेट्रोलियम भी बोल देगा। तो आपको पता होगा तो आंसर दे पाओगे। तो सबसे प्योरेस्ट कौन है बॉस? इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर द स्टील एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल समझते? जैसे मान लीजिए हमने गोल्ड निकाला गोल्ड माइन से, तो गोल्ड क्या लेकर आ रहा है? इम्प्योरिटीज लेके आ रहा है। इम्प्योरिटीज कौन सी लेके आ रहा है? कॉपर के साथ आया। किसके साथ आया? कॉपर। तो कॉपर तो अलग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कॉपर अलग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बस दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कॉपर अलग करना पड़ेगा गोल्ड से तो हमें देखना पड़ेगा कि कैसे होगा एक्सट्रैक्शन। क्योंकि यहाँ पे जब क्वेश्चन आए थोड़ा सा ध्यान रखना। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल समझ में आ गया डियर स्टूडेंट? कि जैसे मुझे चाहिए गोल्ड और उसके साथ क्या आ गया? कॉपर। तो मुझे कॉपर को क्या करना पड़ेगा? अलग। तब वहां पे कोई क्या यूज कर सकते हैं? हम कॉपर। बराबर समझ में आ गया बेटा? आगे देखो बेटा, यहाँ बात करें कोल टार। किसकी बात करते हैं? कोल टार। इट इज अ ब्लैक लिक्विड। ध्यान रखना, ब्लैक लिक्विड। टफ, पोरस कौन था? कोक। यहाँ कोल टार की बात चल रही है, ब्लैक लिक्विड, अनप्लीजेंट स्मेल, मजा नहीं आएगा। इट इज अ मिक्सचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 200 सब्सटेंस। द प्रोडक्ट ऑफ द कोल आर यूज मेक द सिंथेटिक फाइबर, ड्रग्स, प्लास्टिक, सिंथेटिक डाइज, परफ्यूम्स, पेंट एंड वार्निशेस, पेस्टिसाइड्स, फोटोग्राफिक मटेरियल एंड रूफिंग मटेरियल्स। कौन सा बेटा? वर्निशेस का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई पेंटिंग्स, ओल्ड पेंटिंग्स क्या डस्ट वगैरह जमकी, तो उसको क्या करना पड़ेगा? मिटाना पड़ेगा, धोना पड़ेगा। तो इससे धोआ जाएगा। ऐसा नहीं कि कपड़े डाल के जैसे धोते हैं वैसे धो, ठीक है? नहीं तो उसकी जो शाइनिंग है वो सब क्या हो जाएगी? खत्म। तो पिकासो की पेंटिंग आज भी हमने कर रखी है, ठीक है, जो सब 500, 600, 700, 800, 1500 करोड़ों में बिकती है बेटा ये पेंटिंग्स। बिटुमिन एक टाइप ऑफ क्या है? कॉल है बेटा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज इन प्लेस ऑफ कोल टार फॉर मेटलिंग रोड्स। अब रोड्स तो आपने देखे होंगे, डामर रोड, वो भी नहीं देखे तो फिर आपकी जिंदगी असंभव है बेटा, ठीक है? आपको छोड़ देनी चाहिए। कोल गैस, कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ द कोल टू गेट कॉक। याद रहेगा बेटा? समझ में आ रहा है? तो हे प्रभु, हे प्रेमानंद, मेरा गमछा खुल गया, यूं नहीं हो जाए। चलिए, इट इज यूज फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर कोल एंड प्रोसेसिंग प्लांट। अब पेट्रोलियम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? इट इज डार्क कलर्ड थिक क्रूड ऑयल फाउंड डीप बिलो द ग्राउंड इन सर्टेन एरियाज। अब इस पे क्या क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना। पेट्रोलियम का मीनिंग क्या होता है? रॉक ऑयल। तो रॉक ऑयल क्या है? क्वेश्चन आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉक ऑयल? तो आंसर क्या रहेगा? पेट्रोलियम। जस्ट लाइक कोल, पेट्रोलियम इज ऑल्सो फॉसिल फ्यूल। कुछ समस्या यहाँ तक? आगे बात करें डियर स्टूडेंट, फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम वाज फॉर्म बाय द ऑर्गेनाइजिंग द लिविंग इन द ऑर्गेनिजम्स। जो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं? सी के अंदर। उसकी वजह से क्या डेवलपमेंट होता है बेटा? पेट्रोलियम। एज दिस ऑर्गेनिज्म डाइड देयर बॉडी सेटल एट द बॉटम एंड सी एंड गॉट कवर्ड विद द लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले एंड ड्यू टू हाई प्रेशर, अगेन बात की भाई। और क्या है? एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, एब्सेंस ऑफ एयर, डेड और रिमेन जो ऑर्गेनिज्म है या टाइनी प्लांट्स है वो क्या हो जाएंगे? स्लोली कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम। इसलिए आप देखा होगा ओशियन या सी के ऊपर ये सारे काम चलते रहते हैं। अंदर जाता है, वापस एक्सट्रैक्ट करता है, क्रूड ऑयल आता है, तो रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज ले जाती है और रिफाइन करके पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन में अलग अलग प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। आगे देखो, द पेट्रोलियम दस फॉर्म द गॉट ट्रैप बिटवीन द टू लेयर्स इन प्रीवियस रॉक्स एंड फॉर्मिंग एन ऑयल डिपॉजिट्स। ये क्लियर है बेटा? पेट्रा का मतलब रॉक है बेटा, ओलियम का मतलब ऑयल है। सेमी जेलस लिक्विड होगी बेटा। जैसे मान के चलिए आपको मैं थोड़ा सा सब्सटेंस ठीक ज्यादा होगा, ये बात समझ ली। जैसे मान लो पेट्रोलियम की बात करें, पेट्रोल तो तुरंत लगाते उड़ जाता है, लेकिन क्रूड ऑयल ऐसा नहीं होगा बेटा। जैसे मान लीजिए आपने पेट्रोल खुला छोड़ा
तो आपको पता चलेगा थोड़ी देर बाद है ही नहीं वहाँ पर, क्योंकि वो एयर के साथ क्या कर लेता है, रिएक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन क्रूड ऑयल ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा हैवी रहेगा, थिकनेस ज़्यादा रहेगी उसकी लिक्विड। बात समझ में आ गई? तो आपने बादाम शेक किया होगा। हे प्रभु प्रेमानंद, ये क्या हो गया है? नहीं तो वो डायलॉग नहीं था, बड़े हरामी हो। चलिए आगे बढ़ते बेटा, ये पूरा देखा रखा है आपको। ऑयल ड्रिलिंग रिंग है, गैस ड्रिलिंग रिंग है, अलग अलग है दोनों। ये आपका अर्थ क्रस्ट सबसे टॉप, उसके बाद कौन आता है बेटा, शेल। फिर कौन आती है, इम्प्रीवियस रॉक, और उसके नीचे क्या मिलेगा, नेचुरल गैस, एलपीजी, सीएनजी। फिर कौन है, पेट्रोलियम, सी वाटर, और फिर वापस कौन आ जाएगी, इम्प्रीवियस रॉक। बात समझ में आई बेटा? ये लेयरिंग ध्यान रखनी है ना, लेयरिंग थोड़ा सा ध्यान रखिए फाउंडेशन कोर्स के लिए, नॉट फॉर योर एग्जाम्स। आपका जो है वो तो लल्लू बच्चू है, ये फाउंडेशन के लिए थोड़ा याद रखिए। सबसे पहले कौन आती है, ईसी, फिर कौन आता है, एस, फिर आई, फिर एन, फिर पेट्रोलियम शेल। बाकी वापस रिपीट हो जाएगा कौन, इम्प्रीवियस में। क्या है ये है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम किसकी मिक्सचर होती है, बहुत सारे सब्सटेंस। यस और नो? पता चल रहा है कि कुछ? क्या बात है। such as petroleum gas, petrol, diesel, and lubricant oil and paraffin wax. The process of separating the various constituent and fraction of the petroleum is known as refining. refining समझ में आता है क्या बेटा? देखा सर, मेरे घर पे भी ठेल है सर। कौन सा वाला सर, रिफाइनिंग ऑयल। ठीक है, तो वो भी रिफाइनिंग से हुआ है, लेकिन यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, क्रूड ऑयल की बात। रिफाइनिंग इज कैरिड आउट द पेट्रोलियम रिफाइनरी। कौन सी रिफाइनरी? घर पे जाके पता चला गंडी से छाने लगे पेट्रोल को, यहाँ से अलग निकाल रहे हैं। इसमें मिन क्या करना भाई, ये कह रहा बहुत सारे मिक्सर होते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट। फ्रैक्शन का मतलब ये होता है थोड़ा पार्ट कौन है डीजल, थोड़ा पार्ट कौन है पेट्रोल, थोड़ा कौन है केरोसिन, उसको अलग अलग करना पड़े, नहीं करना पड़े। जैसे मान लीजिए, बिल्कुल बेटा, री और फाइनिंग, ठीक है, चीजों को और फाइन करना, डिफाइन करना, अलग अलग करना, फ्रैक्शंस में अलग अलग डिफाइन कर देना। जैसे एलपीजी सीएनजी को अलग करा, यस और नो? फिर आपने देखा हाइड्रोजन गैस मिल गई तो उसको अलग से हमने स्टोर कर रखा। फिर गोबर गैस से हम जो कुकिंग ऑयल, कुकिंग गैस निकालते हैं उसको भी अलग कर देते हैं। बायो प्लांट अलग है वो, बायो जैसे एनिमल डंग वगैरह नहीं होता है, उसको सड़ाया जाता है, उससे जो गैस बनती है उससे हम कुकिंग कर सकते हैं। फिलहाल इसका टॉपिक नहीं है, वो तो बात समझा रहे हैं उसको, रिफाइनिंग का मतलब क्या होता है। जैसे अभी हमने कहा गोल्ड के साथ कौन आ गया, कॉपर, तो उसको अलग करने के लिए एक्सट्रैक्शन वर्ड यूज किया जाता है। और यहाँ बहुत सारा मिक्सचर एक साथ आ जाता है, उसी के लिए किया जाता है रिफाइनिंग। जैसे आपने देखा होगा, एक होता है गोल्ड मिल्क, एक होता है सिल्वर, एक होता है नॉर्मल मिल्क। ये गोल्ड वाली थैली देना दूध की, यूँ कहते हैं। वहाँ पे मलाई बहुत ज़्यादा होती है और क्रीमिंग नहीं की होती, मतलब क्रीम उसमें रहेगी। ठीक है, फिर आप लेंगे बिल्कुल नॉर्मल, वहाँ क्रीमी कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल पतला ही पतला, पानी पाना। यस सर, पानी पी ले या वो पी ले, बात एक ही है। चलिए, यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट देखते हैं बेटा डियर स्टूडेंट। देखो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेज। सबसे पहले देखिए एलपीजी, दिख रहा है क्या बेटा? कहाँ पे यूज होता है ये? होम इंडस्ट्रीज। पेट्रोल की बात करें तो मोटर एंड एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट ऑफ द ड्राई क्लीनिंग। केरोसिन की बात करें तो फ्यूल फॉर स्टॉव लैंप्स एंड जेट एयरक्राफ्ट। और डीजल की बात करें तो फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। और लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन का मतलब स्लिपरी बनाना, आराम से स्मूथली जाए, स्मूथ सरफेस बनाना। कैसे बनाना बेटा, पता चलता है बेटा आपको? अच्छा, आपने भी बूट पॉलिश कराई बेटा? क्या होता है बूट पॉलिश में? शाइननेस बढ़ती क्योंकि स्मूथ हो जाता है पूरा हो। यस और नो? ठीक है, फिर हम आपको स्मूथ करेंगे। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कैसे, रबड़ बना के। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इनकी स्मूथनिंग होती है, आपको पता होगा। पैराफिन वैक्स की बात करेंगे, मेकिंग द ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स एंड वैसलिन। अब घबरा मत जाए, ऑइंटमेंट्स यूज करते हैं। ठीक है, देखो बिल्कुल सही बात है। अरे मेडिकल के लिए पर्पज के लिए यूज नहीं करते, हम ट्यूब वगैरह बनाते हैं। ट्यूब देखिए, ट्यूब, उसमें अलग अलग क्रीम भरते हो। क्रीम की बात नहीं कर रहा हूँ, ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ऊपर टोपी आती है और ऐसे करके दबा के हम लाते हैं। जैसे कोलगेट का पेस्ट निकालने वाला क्या होता है, ऊपर वाला कवर, देखा आपने? अरे आया समझ में? और मेडिसिन में भी इसका यूज होता है बेटा। जैसे मेडिकल, जैसे मान लीजिए कोई लग गई है तो उसके लिए अलग अलग क्रीमिंग बनानी है, तो भी इसका वेस्ट मटेरियल काम में आता है। मैंने कहा ना, जिसके घर में क्रूड ऑयल निकल गया उसको सोचने की जरूरत नहीं बेटा,
उसको ये सोचने की जरूरत है जीवन कैसे आनंदमय बिताया जाए। बात समझ में आई बेटा? और किसी के घर ग्रेनाइट भी निकल गए, उससे बस सो जाना है और ऑटोमेटिक आपके पास सब छपा के पैसा आता रहे। तो इतना आएगा कि कहाँ रखूं, क्या करूं, समझ में बेटा। घर वाले क्यों ले लेंगे कि वो रखेंगे कहाँ? पहली बात इतना आ रहा है, कहाँ रखे बताओ? गिनते गिनते थूक खत्म हो जाएगी। वो कहता है ना बिटुमिन, बिटुमिन भी क्या है? कॉल का टाइप है। क्या रहेगा? इन पेंट्स एंड रोड सरफेसिंग। अच्छा देखो, पेंटिंग की इंडस्ट्री खोल लीजिए, ऑयल की इंडस्ट्री खोल लीजिए, ट्यूब की इंडस्ट्री खोल लीजिए, अरे क्या क्या खोलेंगे। ठेकेदार बन जाइए आप, रोड के कॉन्ट्रैक्टर बन जाइए। मतलब थक जाएगा आदमी, इतना काम है उसके पास, क्रूड ऑयल है उसके पास तो। और यहाँ क्या है? रोड सरफेसिंग। बात समझ में आ गई बेटा? यहाँ तक कोई समस्या तो बताइए। हम बात करेंगे नेचुरल गैस की बेटा। अभी गमछा खुल जाएगा बेटा, ध्यान रखना, पता नहीं चलेगा। हे प्रभु प्रेमानंद क्या हुआ, यूं कहेगा। ठीक है, हे हरि राम, हे प्रेमानंद, हे गजानंद, ऐसे हो जाएगा बेटा। थोड़ा सा ध्यान रख बेटा। नेचुरल गैस किसकी बात करेंगे बेटा? नेचुरल गैस। यहाँ तक को डाउट है किसी को? So that's very easy, not to be difficult. Natural gas mainly consists of methane. क्या होता है बेटा? मीथेन। और मीथेन में क्या होता है? एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। एक कार्बन और क्या होता है? 4 हाइड्रोजन। विथ स्मॉल क्वांटिटी इथेन। इथेन में क्या होता है? 2 कार्बन, C2H6, 6 हाइड्रोजन। याद रखना बेटा, क्या तो रहेगा? तो सोच रहा है क्या पलाला है साल। प्रोपेन, प्रोपेन की बात करें तो क्या होगा? C3H8। मतलब कार्बन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। एक कार्बन है तो क्या बोलेंगे? मीथेन। हाइड्रोजन कितने आगे? 4। यहाँ एथेन है तो एथ का मतलब 2 कार्बन हो गए, और हाइड्रोजन कितने आगे बेटा? 6। बात समझ में आई बेटा? और प्रोप कहती है 3 कार्बन आगे, हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे? 8। 8 है बेटा, घबरा मत जाओ। देखो 4 के बाद कितना बढ़ा? 2 बढ़ा, फिर 2 और हाइड्रोजन बढ़ा दो, एक कार्बन बढ़ते ही कितना है? 2 हाइड्रोजन और आ जाएंगे। आ गया समझ बेटा? When the natural gas is compressed by applying the pressure is called the what? CNG, compressed natural gas। बैठा ना जाए, सहा ना जाए, ऐसा हो रहा है। अब बताइए टायर कहाँ कहाँ जाए? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इन्होंने भी बाल ऐसे कटाए जैसे गमछा खुल गया वैसे, है कि मतलब इनके बाल तो ऐसे जैसे लाइक यू कैन बाथरूम साफ नहीं करते हो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल, इट्स जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, डोंट वरी। ठीक है, फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू द पाइप्स एंड इट इज क्लीन फ्यूल। आगे बात करते हैं यूजेस की, बात करते हैं। अब सभी को पता है सीएनजी आज दबा की यूज हो रही है, क्योंकि पावर जनरेशन में भी काम आती है और हमारे व्हीकल में भी है। इट इज यूज टू फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट द व्हीकल बिकॉज इट्स लेस पॉल्यूटिंग। इट इज यूज डायरेक्टली टू बर्निंग इन द होम्स एंड फैक्ट्रीज थ्रू द नेटवर्क ऑफ द अंडरग्राउंड पाइप। नहीं, उसमें एलपीजी के बाद सीएनजी भी अब तो हो गया डिस्ट्रीब्यूट, बहुत सिटी में तो ये आ गई है, अपने पास भी आएगी, सस्ती पड़ रही है, चीप है बेटा ये, इससे भी हो जाता है, डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ इट इज ऑल्सो यूज फॉर स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सेवरल केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। यहाँ पर भी काम आता है। ठीक है, फर्टिलाइजर हमें क्या बनाने हैं? केमिकल्स बनाने, तब भी कौन काम करेगा? मीथेन काम करेगी। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तुम्हारा भी गमछा खुल गया क्या? द अमाउंट ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस प्रेजेंट इन अर्थ इज लिमिटेड। हमें क्या करना चाहिए? इसको बचाना कैसे चाहिए? बर्निंग फॉसिल फ्यूल इज अ मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन एंड आल्सो लिंक विद ग्लोबल वार्मिंग। अब मान लीजिए बहुत सारे आप देखते हैं कि नॉर्मल यहाँ से आ जाना तो भी व्हीकल यूज कर रहे थे, वहाँ साइकिल यूज करनी चाहिए आप, यस और नो? क्योंकि अगर आप व्हीकल यूज करेंगे तो उसका धुआं निकलेगा और क्या करेगा? ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाएगा, CO2 को ट्रैप कर लेगा। So we should use the fossil fuels only when necessary, and this will result in better environment, lesser risk of the global warming, and fossil fuel availability for the longer period of time. Tips for the from the petroleum conservation research associates to save the petrol and diesel. अच्छा कौन है ये? पीसी ऐसे, सॉरी पीसीआर एक एसोसिएशन है, इसका होता है हर बार गाइडलाइन जारी करता है कि किस तरीके से हमें ये बचाना चाहिए, किसको? नेचुरल रिसोर्स। किसके बचाना चाहिए बेटा? नेचुरल रिसोर्सेज को। ठीक है, देखो बेटा, ड्राइव एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज पॉसिबल। जैसे दबा दबा के दौड़ाते हैं हम लोग, हम बन जाते जैसे कैटरीना कैफ देखिए और हम सलमान खान बन जाते हैं,
तो सलमान खान नहीं बनना चाहिए। बताओ हैं? बेटा कहाँ गमछा खोल रहे हो? इज देयर एनी इमरजेंसी? इट्स ओके यार, देखो लाइक 5 मिनट 10 मिनट रहा है, मुझे पहुंचना है तो बात समझ में आती है, लेकिन आपके पास ऑलरेडी टाइम, आराम से पहुंच सकते हो। फिर साइकिल की तरफ दौड़ाने लग गए, पता चला साइकिल उतर गई और आप भी उतर गए। टर्न ऑफ द इंजन एट द ट्रैफिक सिग्नल, बहुत सारी गाड़ी चालू रहती है, ठीक है। इंश्योर द करेक्ट टायर प्रेशर, ठीक है, टायर का ध्यान रखिए बेटा, प्रेशर बराबर होना चाहिए। एंड इंश्योर द रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, और यहाँ पर आपको व्हीकल को क्या करना चाहिए, मेंटेनेंस रखना चाहिए। पता चला सर्विसिंग ही नहीं करवाई और गाड़ी के सारे पार्ट बचने लग गए। बिल्कुल बिल्कुल, तो आज यहाँ तक ही पढ़ेंगे, कल बात करेंगे नेक्स्ट। ओके, सो आई होप सो आपको समझ में भी आया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन विद एसके सर, एंड ज्वाइन जीवी फाउंडेशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आपका दिन शुभ रहे।